प्रिय छात्र, आप सभी का अमन मैथमेटिक्स चैनल में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 10वीं का विज्ञान के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन का सटीक आंसर बस 5 मिनट में मैं आपको देने जा रहा हूं। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। सेट बी फर्स्ट क्वेश्चन कहता है श्वसन के अंतिम उत्पाद हैं। तो ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी, CO2, H2O और ऊर्जा। ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आते हैं, चलते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। दांत की सबसे ऊपरी परत क्या है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत इनामेल है। अगला क्वेश्चन है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। और पराग कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो परागकोश के अंदर बनते हैं। चलिए आइए अगला क्वेश्चन पे। सब आप फटाफट मिलाते जाइए। और क्वेश्चन पांचवा क्वेश्चन है चालनी नलिकाएं पाई जाती है। चालनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोएम में। आरबीसी के जीवन अवधि कितनी होती है? तो आरबीसी की जीवन अवधि 120 दिन की होती है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है। अंडाणु निषेचित होती है। अंडाणु या निषेचित होती है फैलोपियन ट्यूब में, यानी फैलोपियन नलिका में। वनस्पति तेलों में होती है। लंबी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। आइए 10वीं क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां क्वेश्चन कहता है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के समावयवी 2 संभव है। मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्व के वर्गीकरण के आधार पर परमाणु द्रव्यमान को लिया गया था। अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है 12 नंबर कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या क्या होती है? यानी अनुपात पूछ रहा है तो 1:3 होगा। 13 नंबर का आंसर कहता है निम्न में से कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो एथेनॉल कमरे के ताप पर द्रव होगा। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। निम्न में से कौन सा कार्बन के अपर रूप है? तो कार्बन के अपर रूप हो जाएगा इनमें से सभी, हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन सभी हैं। और 16 नंबर क्वेश्चन है कि कौन एक अणु परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक क्या कहलाते हैं? तो समावयवी कहलाते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 17 नंबर निम्न में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो ऑक्सीटोसिन पादप हार्मोन नहीं है। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर फूल में नर प्रजनन अंग पुंकेसर है। पुंकेसर हो जाएंगे इसका आंसर। 19 नंबर पे आप आते हैं। कहता है निम्न में से किसमें द्विखंडन नहीं होता है? तो ईस्ट में द्विखंडन नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है सूर्य प्रकाश। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किससे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो ग्रेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। 23 नंबर है क्वेश्चन है कि नर युग्मक के गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मक का जहां तक बात बोला है तो गुणसूत्र की संख्या कंफर्म में नहीं है, लेकिन लगता है 23 होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर कहता है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है। तेलीय कागज होते हैं। तेलीय कागज पारदर्शक हो जाते हैं। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन की SI इकाई क्या है? तो SI इकाई हो जाएगा इसे मात्रक विहीन। इसका कोई SI इकाई नहीं होता है आवर्धन का।
27 नंबर है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में भिन्न भिन्न होती है। 28 नंबर कहता है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, निर्वात की अपेक्षा कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 नंबर। लेंस की मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो 2 होती है। विद्युत का अच्छा चालक कौन है? तो विद्युत का अच्छा चालक चांदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर है, कहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तो जस्ता का बना होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 जूल का मान कितना होता है? 1 जूल का मान 0.24 कैलोरी होता है। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर धनायन बनाते हैं वो क्या कहे जाते हैं? तो धातु कहे जाते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण यानी यशद लेपन कहा जाता है। निम्न में से कौन सा सहसंयोजी यौगिक है? सहसंयोजी यौगिक आपका CH4 हो जाएगा। आभूषण बनाने वाला सोना क्या कहलाता है? तो आभूषण बनाने वाला सोना 22 कैरेट का होगा। C नंबर ऑप्शन होगा। आते हैं अब 37 नंबर क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन उत्कृष्ट तत्व है? तो उत्कृष्ट तत्व में ऑर्गन कहलाएगा। और 38 नंबर क्वेश्चन कहता है ताम्र एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो इस कांसा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र CaSO4 होगा। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके लवण बनाते हैं। और 41 नंबर क्वेश्चन कहता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग होगा, जो ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है। अब है 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है श्वेत प्रकाश सुवर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा विचलन होता है बैंगनी कलर का। अब आ जाते हैं 43 नंबर क्वेश्चन पे। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। इस पे डाउट है लेकिन अनंत कहा जाता है, कभी कभी शून्य भी रहता है, तो क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाएगा, लेकिन अनंत हम मान के चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि ताकि प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक समान बने? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तारे क्यों टिमटिमाते हैं? तारे टिमटिमाने का कारण क्या है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 46 नंबर मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है? तो 1/10 सेकेंड होता है। आइए क्वेश्चन 47 पे आते हैं। 47 कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब क्या होगा? तो सीधा और हासित होगा, ऑप्शन नंबर C। अवतल लेंस का आवर्धन M बराबर V/U होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 49 नंबर कहता है निम्न में से कौन सा संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक में B और C दोनों हो जाएगा। 50 नंबर कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है? तो निष्कासन द्वारा। नेक्स्ट है 51 नंबर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। 52 नंबर क्वेश्चन है कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम। किशोरावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण क्या है? तो दोनों कारण है, A और B, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजेंस दोनों कारण है। आइए अब 53 नंबर क्वेश्चन पे।
मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है? रक्त एक उत्तक है, संयोजी उत्तक है। जीन शब्द किसने प्रस्तुत किया? तो जीन शब्द मेंडल ने प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है 57 नंबर। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के क्षार का प्रयोग किया जाता है? तो नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है। 58 नंबर क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित है तो गतिशील कण क्या है? तो गतिशील कण इलेक्ट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओम के नियम। तो ओम के नियम V बराबर IR, आप लोग तो पढ़े ही हैं। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है। एमीटर का प्रतिरोध होता है, सबसे छोटा होता है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। 64 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम होगा, जो हमारा ऑप्शन नंबर डी। 65 में 1 MA बराबर कितना होता है? एम्पियर। तो 10⁻³ एम्पियर होता है। डीजल का उपयोग होता है इनमें से सभी: रेल इंजन में, भारी वाहन में, विद्युत उत्पादन में। चलिए आइए 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं। सौर ऊर्जा को रूपांतरित करेंगे विद्युत ऊर्जा में। सोना के परमाणु संख्या पूछ रहा है, तो सोना का परमाणु संख्या 79 होगा। लोहा का 26 होगा। निम्न में से कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ऑक्सीकरण की क्रिया अवक्षेपण नहीं है। ऑक्सीजन का संयोजकता पूछ रहा है, तो 2 होगा संयोजकता। अम्लीय वर्षा के जल का pH मान क्या होना चाहिए? तो 5.6 से कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 72 नंबर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के डंक में मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है या फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। बुझा हुआ चूना CaCO3 कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 नंबर, कहता है कौन भस्म नहीं है? NaCl एक लवण है, भस्म नहीं है। जस्ता का S क्या है? जिंक ब्लेड। जस्ता का S है जिंक ब्लेड। और सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन एक उपधातु है। एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। मेथेनॉल, मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक सामान्य नाम होगा फॉर्मिक अम्ल। अगला क्वेश्चन कहता है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। इनमें से सभी हो जाएगा स्वपोषी पोषण के लिए: सूर्य का प्रकाश भी, क्लोरोफिल भी और कार्बन डाइऑक्साइड भी। मैग्नीशियम पाया जाता है, तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो